Hello students, welcome to your computer class. Today we will see the field property. जितनी भी फील्ड प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी है, जितनी भी रिमेनिंग है, वो सारी की सारी हम लोग आज प्रैक्टिकली करके देखेंगे. नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्प्लॉय टेबल बनाई थी. सेम आई ओपन द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू में मैंने वो टेबल खोली. नाउ स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट इज द फील्ड साइज. ये हम लोगों ने देख लिया था. ठीक है, देखिए फील्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपकी टेबल में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, यहाँ पर ऊपर डिज़ाइन व्यू में पहला कॉलम आपका प्रॉपर्टी का ही है, फील्ड नेम का है. ठीक है, और जिस भी फील्ड को यानी जिस भी रो को आप सेलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड की पूरी प्रॉपर्टी आपको ये नीचे से दिखाई पड़ेगी. एक एक करके हम लोग सारे लेके सारे चेंज करेंगे. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपकी फील्ड साइज. फील्ड साइज क्या होता है कि आपका जो कॉलम है, मतलब जिस समय आप इस पर्टिकुलर कॉलम में एंट्री करेंगे यानी पर्टिकुलर फील्ड में एंट्री करेंगे तो ये कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर लेगा. आप कैरेक्टर टेक्स्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट 255 कैरेक्टर का होता है. आप चाहते हैं ये कम ले, आप चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने इसको 10 साइज कर रखी थी. देखिए ये आपका EID सेलेक्टेड है और इसकी फील्ड साइज हम लोग ने 10 कर रखी है. ठीक है, अब आप जब एंट्री करेंगे तो मैं एंट्री भी करके दिखाती हूँ. हर प्रॉपर्टी चेंज करने के बाद ये है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट 255, इसको हमने 10 कर रखा है. अब जरा डेटा शीट व्यू खोलते हैं. डेटा शीट व्यू खोलने के बाद हम एंट्री करके देखेंगे ये 10 के ऊपर की साइज लेगा ही नहीं. ये टेक्स्ट है 10. अब देखिए अब मैं लिख रही हूँ मगर 10 कैरेक्टर हो चुके हैं तो ये इसके आगे नहीं ले रहा है. ठीक है, मीन्स यू कैन चेंज द फील्ड साइज. ठीक, इसके बाद फिर से आए डिज़ाइन व्यू में. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये फील्ड साइज आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है या नंबर टाइप है तो उसमें आप स्ट्रिंग कैरेक्टर आपका फील्ड साइज ये नंबर टाइप है. यहाँ पर साइज में डबल दिया हुआ है. आप इस डबल को ये इधर आपका यहाँ पे क्लिक किया. अब आप बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंट, सिंगल, डबल जो आप चाहें वो साइज आप देखिए स्ट्रिंग की साइज नंबर ऑफ कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट वाली 255 कैरेक्टर, आप कम करना चाहें कम कर सकते हैं. सेम आपका नंबर वाले डेटा टाइप की साइज आपकी बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल होता है. आप इसमें से जो चूज करना चाहें वो कर सकते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फील्ड इज द फॉर्मेट, यानी आपका जो ये लेगा वो किस फॉर्मेट में लेगा. आइए इसको देखते हैं डेट और टाइम फील्ड पर. डेट और टाइम किया, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम टाइप है. अब इसका हम फॉर्मेट चूज करते हैं. फॉर्मेट पे क्लिक किया, ये देखिए ऊपर डेट और टाइम चूज है. यहाँ पे हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया. इतने सारे डेट के फॉर्मेट और टाइम के फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल हैं. ठीक है, अब आपकी मर्जी है आप जो फॉर्मेट चूज करना चाहें. जैसे मैंने चूज किया ये बड़ा वाला जनरल डेट या लॉन्ग डेट चूज की. ठीक है, लॉन्ग डेट चूज किया, सेव किया. ओके, अब हम जब एंट्री करेंगे, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में जब हम एंट्री करेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ आपको एंट्री के लिए डेट दे रहा है या आपने इसमें से कोई भी एक डेट चूज की. अब ये आपका एंट्री किया, ये देखिए ये जो आया है ये लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में, ये चीज ये लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में आपकी एंट्री आपको दिखाई पड़ेगी. आप वहां पे शॉर्ट डेट कर देंगे तो शॉर्ट डेट के फॉर्मेट में होगी. जिस भी फॉर्मेट में आप चूज करेंगे वो वाली एंट्री आपको टेबल में आपको दिखाई पड़ेगी. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट फील्ड. फिर से हम डिजाइन व्यू में आते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इनपुट मास्क। इनपुट मास्क मीन्स जो भी आप एंट्री ले रहे हैं वो एंट्री कहाँ पर टेक्स्ट, कहाँ पर नंबर और बीच में कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर इस तरीके से चाहिए तो वो आप इनपुट मास्क में डाल सकते हैं। मैं चेंज कर रही हूँ, मैं एक फील्ड बढ़ा रही हूँ यहाँ पे 4 नंबर की, ठीक है, 4 नंबर जो कि टेक्स्ट टाइप होगा। इस 4 नंबर की साइज मैंने 10 कर दी, 10 कैरेक्टर का 4 नंबर। अब आप सोच रहे होंगे 10 कैरेक्टर, उसके बाद इनपुट मास्क में वो 10 कैरेक्टर मैं कैसे लूंगी। देखिए, अगर हमें वो 10 कैरेक्टर नंबर चाहिए तो 0 लिखते हैं, और अगर स्ट्रिंग चाहिए तो A लिखते हैं, ठीक है। मुझे वो 10 कैरेक्टर पूरे नंबर चाहिए और वो नंबर हमें इस तरीके से चाहिए। पहला हमारा STD कोड चाहिए, उसके बाद 3 हो गया, 5 6 1 2 3 4 5 6 डैश 7 8 9 10। 0 मीन्स नंबर, मीन्स हमें जो नंबर चाहिए वो नंबर हमें इस तरीके से चाहिए, मतलब 0 0 0 आपका ब्रैकेट में दिखाई पड़े, कोई भी नंबर, मतलब ये 0 0 एक्चुअली में STD कोड है, ठीक है। अब जो भी एम्प्लॉई है उसके फ़ोन नंबर का STD कोड, उसके बाद पूरा फ़ोन नंबर, ठीक है, पूरा 10 डिजिट में चाहिए। ये हमने इनपुट मास्क डिसाइड किया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसके सेव करके क्लोज किया। अब आप एंट्री करने वाली जगह पहुंचिए, सेव किया, क्लोज किया। अब ये हमने टेबल खोली, अब ये देखिए ये हमारा 4 नंबर वाली प्लेस है। अब 4 नंबर वाली प्लेस पर एंट्री करने पहुंचिए। अब आप जैसे एंट्री करना शुरू करेंगे, या आपने देखिए यहाँ पे आप AB टेक्स्ट है लेकिन ABCD नहीं ले रहा है क्योंकि हमने डाल रखा है कि इनपुट मास्क 0 0 मतलब नंबर, और नंबर भी जिस फॉर्मेट में, जिस तरीके में हमें चाहिए। पहला हमें STD कोड चाहिए, उसके बाद हमें नंबर चाहिए, ठीक है। तो जिस भी तरीके से हमें चाहिए वो हम इनपुट मास्क में देखते हैं, और जब एंट्री होती है वो उसी फॉर्मेट में वो एंट्री रिसीव करता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फील्ड। इसे क्लोज किया। नाउ कम टू द डिजाइन व्यू अगेन। नेक्स्ट फील्ड है हमारी कैप्शन। कैप्शन क्या होता है कि जनरली आपका जो फील्ड का नाम होता है, जिस समय आप एंट्री करते हैं डेटा शीट व्यू में, कॉलम की हेडिंग वही दिखाई पड़ती है जो आपने फील्ड का नाम दे रखा है। आप चेंज चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका EID है, आप इस EID का कैप्शन चाहते हैं एम्प्लॉय ID। देखिए अभी देखिए यहाँ पे EID लिखा है, अगर हम इस पे इनपुट मास्क में खोलेंगे तो ये EID ही दिख रहा है, ये देखिए ये EID ही दिख रहा है। अब हम जस्ट वेट, इट मे बी द क्लियर वन, इट टेक टाइम टू क्लियर, ओके इट इज EID, ठीक। अब अगर हम कैप्शन में कुछ भी डाल दें, ठीक, तो जो कैप्शन में डालेंगे, जिस वक्त डेटा शीट व्यू खोलेंगे वहां पर वो कैप्शन में जो वैल्यू लिखी हुई है वो दिखाई पड़ेगी। EID के करस्पॉन्डिंग कैप्शन मैंने लिख दिया एम्प्लॉय ID, एंटर किया, क्लिक किया, मी सेव। अब इसके बाद मैंने डेटा शीट व्यू खोला तो फील्ड का नाम तो EID ही है, फील्ड का नाम नहीं चेंज किया है, कैप्शन चेंज किया है, उस फील्ड के कैप्शन में चेंज किया है। तो कैप्शन में जो वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे दिख रही है, यानी यहाँ पे अब आपको EID नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अब आपको एम्प्लॉय ID दिख रही है, ठीक है। दिस इज द कैप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी इज द डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि जब आप किसी कॉलम में आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है, ठीक है, तो अगर आपने कॉलम में वैल्यू दी तो जो वैल्यू आपने दी
वो वैल्यू ये रिसीव करेगा। और अगर कोई वैल्यू नहीं दी यानी नल छोड़ दिया तो उस कॉलम में अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन है तो वो वाली वैल्यू लेगा। चलिए ये चीज़ हम आते हैं सिटी में। सिटी में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी प्रयागराज, ठीक है। सिटी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी, देखिए सिटी ऊपर सेलेक्टेड है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने डाल दी प्रयागराज। अब सेव करके डेटा शीट व्यू पे आइए, सेव किया, ठीक है। नाउ कम टू द डेटा शीट व्यू। अब आइए पहली वाली रो पे। पहली वाली रो में सिटी हमने डाली दिल्ली, दिल्ली डाली तो ये दिल्ली ले रहा है, ठीक है। अब हमने दूसरी वाली में यहाँ पे वो मांग रहा है, आप कोई वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू लेगा, और अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, नल छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, आपने नल डाला है, ठीक है। रुकिए, क्या डालें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप कोई वैल्यू डालिए तब तो ये वैल्यू लेगा, और अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालिए, नल छोड़ के आगे बढ़ जाइए, तो ये प्रयागराज अपने आप ले लेगा। दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट वैलिडेशन प्रॉपर्टी। वैलिडेशन डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। उसके बाद वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल क्या होता है कि आपका किसी पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू किसी कंडीशन को चेक करने के बाद आए, किसी रूल को फॉलो करती हुई आए। जैसे मान लीजिए ये सैलरी वाला कॉलम है, इस पे हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू आई शुड बी ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, यानी 1000 से बड़ी या बराबर हो, यानी 1000 से कम वैल्यू ना आने पाए, ठीक है। अब आइए इसको सेव करके दिखाते हैं ये वैलिडेशन रूल कहाँ पर असर करता है, ठीक है। यस पे क्लिक किया, डेटा इंटीग्रिटी रूल्स, एग्जिस्टिंग डेटा, ओके। अब हमारी 3 रो ऑलरेडी है। रुकिए, पहले हम इन सारी रो को डिलीट कर दें। डिलीट रिकॉर्ड, यस, एंड द डिलीट द रिकॉर्ड। ठीक है, अब आते हैं न्यू एंट्री। एड्रेस सैलरी हमने मान डाली 76, देखा जैसे हमने एंट्री डाली वो हमारा वैलिडेशन रूल तुरंत हमको बता रहा है कि इस सैलरी में वैल्यू 67 से लेस नहीं होनी, 1000 से लेस नहीं होनी चाहिए। मान लो 67 को हमने 670 कर दिया तो भी लेस है, फिर वो बताएगा कि शुड नॉट बी लेस देन दिस वन, ठीक है। अब इसके बाद ओके पे अगर मैंने इसको 6700 कर दिया, अब ये 1000 से लेस नहीं है, चाहिए। अब आते हैं अगले वैलिडेशन रूल पर। अब यहां पर आप देख रहे हो सैलरी में हमने वैलिडेशन रूल डाला। अब वैलिडेशन रूल जब फुलफिल नहीं कर रहा था तो जो मैसेज आ रहा था वो मैसेज एक्सेस की तरफ से आ रहा था। हम चाह रहे हैं कि वो जो मैसेज आए, जो मैसेज हम लिखें वो आए। अब वो मैसेज आप वैलिडेशन टेक्स्ट में लिख सकते हो। हमने यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट में मैसेज लिखा, पुट एंट्री सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 1000,
ये हमारा मैसेज है। अब जब ये वैलिडेशन रूल को ओवररूट करेगा तो जो मैसेज आएगा ये वाला आएगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं। सेव किया, नाउ डेटा शीट व्यू, नाउ आई एम गोइंग टू एंट्री इन द सैलरी। अब पहले हमने 89 रुपीज़ डाले, अब देखिएगा जो मैसेज आएगा वो जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो आएगा, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 1000। पहले मैसेज कुछ और आ रहा था, वो मैसेज एक्सेस की तरफ से था। अब ये मैसेज वो आ रही है जो आपने टेक्स्ट वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखा है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट फील्ड, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी इज द रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है किस पर्टिकुलर कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अब आप आइए, किसी में सब में रिक्वायर्ड नो 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 है, ठीक है। अब मैंने किया ई नेम, ई नेम वाले में रिक्वायर्ड को कर दिया यस। ठीक, मतलब आप जब भी रो में एंट्री करें तो एम्प्लॉय नेम में नेम डालना कंपलसरी है, यानी इस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, नाउ कम टू दिस वन। अब आइए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। अब ये तो आपका बना हुआ है पहले से। अब आइए, अब आप इसको ब्लैंक छोड़ के दिखाइए। जैसे यू मस्ट एंटर एम्प्लॉय नेम फील्ड, हमने इसे रिक्वायरमेंट यस कर दिया। यस कर दिया मतलब अब आप जब से आपने ये वैलिडेशन रूल डिफाइन किया है उसके बाद से आप कोई भी नई रो इसको ब्लैंक छोड़कर क्रिएट नहीं कर सकते। आपको इस कॉलम में वैल्यू हर हाल में देनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा जब तक आप उसमें एंट्री नहीं करेंगे। आपने इसमें कुछ भी एंट्री की, नाउ यू कैन क्रिएट अ रो, बट विदाउट this one you can't create। छोड़ दिया। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे फिर रोक देगा। एम्प्लॉय नेम में बिना एंट्री किए आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि रिक्वायर्ड में आपने यस डाल रखा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी, रिक्वायर्ड हो गया। अलाउ जीरो लेंथ इज द सेम इंडेक्स यूनिकोड। ओके, सफिशिएंट वन। जितनी भी इम्पोर्टेंट फील्ड प्रॉपर्टी थी या जितनी भी फील्ड प्रॉपर्टी आपके कोर्स में थी, आई थिंक आई टेकन ऑल द थिंग। ठीक है, ओके, सफिशिएंट वन। ओके, थैंक यू।